हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक स्टॉक्स लेके आया हूँ। वह एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म के लिए उसमें अभी मौका बन रहा है। तो क्या उसके फंडामेंटल है, क्या उसके टेक्निकल है, उसके बारे में एनालिसिस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक्स है, उसका नाम है अवंती फीड मल्टीबैगर स्टॉक्स। क्या उसके फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं क्या लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखते हैं क्या फंडामेंटल है। पहले फंडामेंटल की ओर चलते हैं। अवंती फीड का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देख 6716 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 493 का है। 52 वीक 587 का और लोअर 370 का। स्टॉक का पी 17 का है और इंडस्ट्री पी भी 16.9 है। और इसका ROC 36% का, ROE 26% का, 3 साल का सेल्स ग्रोथ 16% का और 3 साल का प्रॉफिट 16% का, पिछले एक साल का 15%, यानी कि 16% का सेल्स ग्रोथ है। तो फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है। इसके कंपैरिजन में जो स्टॉक्स है वह है गोदरेज एग्रोवेट। इसका देख लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटल के हिसाब से 9315 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 487 का है। इसका ROC 17, ROE 18, फेस वैल्यू 10 का इसका। और इसका PE के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये 17 के PE यानी कि 27 के PE पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 12% का है। इसका अवंती फीड का हमारा 16% का है। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से गोदरेज एग्रोवेट इससे बड़ा है और अवंती फीड जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसमें छोटा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है जो कि, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले टाइम में। और क्या ये अभी करेक्शन में चल रहा है, उस करेक्शन का क्या रिजोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको देखते हैं, सीखते समझते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको फंडामेंटल, इसमें टेक्निकल एनालिसिस पे। देखिए टेक्निकल एनालिसिस पहले एक मिनट में अब टेक्निकल एनालिसिस पर देखते हैं इसको। इसमें क्या है देखिए, मैं इसका लगा देता हूँ मंथली चार्ट। एक मिनट मैं इसका पहले लगा लेता हूँ इसका मंथली चार्ट। देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से, अगर इसको देखते हैं तो देखिए मार्केट में लिस्ट हुआ था 2016 में। ये इसने एक हाई लेवल बनाया था। इसका ब्रेकआउट दिया था इसने 2017 में। इस लेवल को कुछ लोग ब्रेकआउट को जो प्ले करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये 200 का लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है। यहाँ से स्टॉक्स गया 1000 के लेवल पे एक हाई बनाया। ठीक है। वहाँ से करेक्ट हो रहा है, तो ये करेक्ट होते हुए वापस पुराने इसी लेवल पे आ गया। फिर से रिवाइवल होता है ये, और जो कि 800 के लेवल पे जाता है। वहाँ से क्या करता है, ये कोरोना से पहले ही ये करेक्शन में चल रहा था और कोरोना का टाइम है ये। इस टाइम पे ये और गिरता है और अपने पुराने लेवल का 300 का सपोर्ट लेता है। ठीक है। ये अब ये होगी पिछली बात, पुरानी बात। अब पुरानी बात को छोड़ो और नई अब की बात करते हैं हम। तो अब हमारे लिए अब क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या करेक्शन रिजल्ट हो रहा है, क्या उसको सीखते समझते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ वीकली चार्ट में। देखिए मैं ऐसे हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। वीकली चार्ट में अगर मैं इस पर जो देख पा रहा हूँ, इसको साइड में करता हूँ। देखिए ये अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और पिछले हाई से 2 हाई को अगर मिला देता हूँ और इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें कहीं दिखाई दे रहा है 650 के आसपास। ठीक है। लेकिन आप मैं कह रहा हूँ कि इस पर 650 के पास में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है उसकी बात करते हैं। देखिए ये स्टॉक्स यहाँ से जब गिरता, जनवरी में गिरता, फरवरी में गिरता और मार्च में कोरोना का टाइम जो आता है, तो कोरोना के टाइम पे वहाँ से गिर करके ये 260 का लो बना लेता है। तो वहाँ से जो है क्या रिवर्सल के साइन दिखाई दिया हमने। तो हमें रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, एक हायर लो की सही चाहिए हमें। ये हाई बनता है, एक लो बनता है ये,
और ये फिर से हाई बनता है, फिर लो बनता है और ये हाई बनता है, तो इसे कहते हैं हम हायर हाई की लो। ये हाई है, हाई, ये लो पॉइंट है, ये इस हाई से ऊपर हाई बनाता है, ये लो बनता है, इसे बोलते हैं हम हायर लो की सीरीज। इस तरह की सीरीज चलनी चाहिए। तो क्या उस तरह की सीरीज इसने दिखाई, उसे देखते हैं। यहाँ से ये एक हाई बनाता है ये मार्केट, वहाँ से फिर एक लो बनाता है, तो क्या ये पिछले हाई को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसे समझते हैं। तो इसमें इसे कर देता हूँ आपके हर डेली चार्ट पे दिखा, वो हमें समझ में आएगा डेली चार्ट के हिसाब से। देखिए डेली चार्ट के हिसाब, देखिए यहाँ से ये इसने जो हाई बनाया है ये 560 का, और उसके बाद से यहाँ से यहाँ से गिरते ये लो बना लेता 420 का। ठीक है, अब जो है फिर से हटा दो वैसे यार, ये लो बनाने के बाद में सॉरी यहाँ से ये लो बना लेता है। लो बनाने के बाद में एक हाई बनाता है ये, जो कि लेवल है ये 480 का। वहाँ से फिर से करेक्ट होता है, सॉरी यार, वहाँ से ये करेक्ट होता है और ये 440 का लो बनाता है। फिर यहाँ से एक ये हाई बनाता है, जो कि पिछले हाई को पार कर गया। तो हमारा फर्स्ट हाई मिल गया हमें। ठीक है, ये हमारा लो पॉइंट है, और ये जो लो पॉइंट है ये इस लो पॉइंट से ऊपर ही लो बनता है, तो इसको कहेंगे हम हायर लो। ठीक है, एक लो पॉइंट हमारा ये हो गया और दूसरा लो पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इस स्टॉक्स को ऊपर चलने के लिए इस हाई को क्रॉस करना चाहिए, जो कि ये अप्रोक्सीमेटली है, एक मिनट, जो कि ये है हमारा राउंड फिगर 500 का। अगर ये स्टॉक 500 को पार करेगा तो कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी, ये जाएगा 560 इस लेवल में। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पे ये स्टॉक्स जा करके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर इस रेंज को ब्रेक करेगा, तो आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ तक बढ़ेगा, जैसा कि हमने बात करी थी अभी वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट में देखा था, फिर से हमने बात करी थी, इसे फिर से हटाना पड़ेगा, जो कि हमें रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन, ये कहाँ रही है 440 के अप्रोक्सीमेटली। ये स्टॉक्स फिर से अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में रुकता है, कंसोलिडेट करेगा, जैसा कि ये दिखा रहा है चार्ट में, रिवर्सल्स हैं, तो यहाँ से किस तरफ बढ़ेगा, ये फिर अपने 800 के लेवल की तरफ बढ़ेगा। 800 के लेवल से फिर से कंसोलिडेट करेगा, फिर कहाँ बढ़ेगा, ये पिछले हाई 1000 के लेवल की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे पास में रिस्क कितना है, अभी हमारे पास में रिस्क में ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि कितना है, नहीं थोड़ा मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए हमारा 400 का स्टॉप लॉस बनेगा, 400 के नीचे। रिस्क को ज़रूर समझें, और अगर और इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस लेना है हमें, तो मैं इसे देखो फिर से डेली पे करता हूँ। इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस बनेगा, मैं इसे फिर से डिलीट करता हूँ, दिखाता हूँ, एक मिनट क्या है। अगर और इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 450 के नीचे बनेगा, और हमारा एंट्री पॉइंट ये रहेगा। तो ये जो स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज पे चल रहा है ये, और ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है। तो अगर मंथली चार्ट पे अगर देखते हैं तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी निकालेगा, तो पुराने हाई की तरफ बढ़ेगा, जो कि ये 1000 रुपये का लेवल है। इसने पिछले हिस्ट्री में भी अपने ब्रेकआउट को करने के बाद में 1000 रुपये का लेवल दिखाया है। तो जिसे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है वो इस टारगेट के लिए बन सकते हैं। जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है वो 450 से लेकर 750 रुपये के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लेकिन पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लें, और कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रिस्क को पहले समझें, अपने रिस्क को पहले प्रायोरिटी पे रखें, अपने रिस्क के अनुसार ही ट्रेड लें कि मेरा इस स्टॉक्स में कितना रिस्क है, उसी के साथ अकॉर्डिंग ट्रेड लें। थैंक यू, जय हिंद।